ऑफ कोर्स जिस फिल्म के साथ ऑलरेडी किसी कोई स्टार ऑलरेडी उसके अंदर है या किसी स्टार किड उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आई कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि जब बजरंगी भाईजान के मुन्नी को कास्ट कर रहे थे तो उसके बाद जो बाकी दो बच्चे थे उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। धीरे धीरे जब आपका एक रिश्ता इन लाइफ में ग्रो होता है ना, देन दे आल्सो अंडरस्टैंड यू एंड योर वर्क स्टाइल, वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क बाउंड्रीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो जहाँ भी वो एंड शी इज आल्सो लवली। आई लव आलिया भट्ट एज एन एक्टर बिकॉज़ आई रिमेंबर मीटिंग हर फर्स्ट टाइम फॉर हाईवे विद इम्तियाज। सो फ्रॉम वहां से उसका फर्स्ट रीडिंग से लेके यहाँ तक देखना। हेलो एवरीवन, दिस इज आईना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आज मेरे साथ है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कास्टिंग डायरेक्टर एंड आई फील लाइक लाइफ हैज कम फुल सर्कल बिकॉज आई एम स्पीकिंग टू हिम दिस वे फॉर एन इंटरव्यू। मिस्टर मुकेश छाबड़ा, हेलो। Hello, I'm so happy to meet you like this. I remember meeting you when you were 6-year-old. Yeah. You came for the audition of Chiller Party, and you got the film, but you couldn't do the film because you were unwell. So secrets are out now. But surprised, I'm very happy, and I'm so happy you're doing this. I'm very, very, very happy that I'm doing this interview with you. I'm glad as well. मैंने आपकी जर्नी देखी है when आराम नगर में ऑडिशन रूम था बस। वहाँ से आई हैव सीन आराम नगर का दूसरा ऑफिस जहाँ पे एक बंगलो था। आई हैव सीन योर जुहू ऑफिस एंड टुडे आई हैव सीन एन ऑफिस एंड आई एम सीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ दैट ऑफिस। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने शुरुआत की थी, कास्टिंग डायरेक्शन को लोग सीरियसली नहीं लेते थे, एक प्रोफेशन नहीं था। आपने क्या सोच के यू केम टू बॉम्बे थिंकिंग कि कास्टिंग डायरेक्टर बनना है? कभी कास्टिंग डायरेक्टर बनना है ये नहीं सोचा था, क्योंकि मैं ड्रामा स्कूल से हूँ, श्रीराम से हूँ, फिर एनएसडी में था, टीआई कंपनी में, तो मैं बच्चों के साथ बहुत काम करता था। तो एंड जब बहुत सारे फिल्म मेकर जब भी दिल्ली में फिल्म शूट करने आते थे तो ये ऑलवेज कि मुझे कोई बच्चा सजेस्ट कर दो, तो सब लोग मेरी तरफ उनको गाइड करते थे कि दिस गाय वर्क्स विद लॉट ऑफ चिल्ड्रन, व्हाई डोंट यू आस्क हिम। तो मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स को ना ऐसे छोटे छोटे रिकमेंडेशन देता था कि ये बच्चे को ले लीजिए, इज वेरी गुड, इज वेरी गुड। उसके बाद जब मैं बॉम्बे में आया तो आई बिकेम असिस्टेंट डायरेक्टर। जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो सारे फिल्म मेकर ने मुझे रंग दे बसंती और बाकी फिल्मों के अंदर मुझे एक वो वाला डिपार्टमेंट दिया कास्टिंग में, जिसमें आपको एक्टर कास्ट करने हैं अदर स्मॉलर पार्ट और सपोर्टिंग एक्टर। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। तो जब लोगों ने मुझे ऐसा गाइड करना शुरू किया कि पीपल आर नॉट टेकिंग दिस जॉब सीरियसली और हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं, तो ऐसे लेट मी एटलीस्ट ट्राई एंड गिव अ थॉट। तो मैंने प्रॉपरली इस पर सोचा, तो फिर फिल्में करना शुरू किया एज अ कास्टिंग, लेट मी ट्राई दिस एंड देन गैंग्स ऑफ वासेपुर हैपेंड, बिफोर दैट चिल्लर पार्टी हैपेंड, देन लव आजकल, बिफोर दैट चिंटू जी, अमल। तो सो मेनी फिल्म हैव डन। मुझे याद है चिल्लर पार्टी के टाइम पे भी आप स्कूल्स में जाते थे। हाँ, स्कूल में जाता था, एनजीओ में जाता था, टू फाइंड चिल्ड्रन, टू फाइंड दैट फेस। एंड तभी आई डोंट थिंक कोई इतना एफर्ट करता था फॉर कास्टिंग। मतलब ऐसे होता था कि हाँ, आई नो दिस पर्सन, आई नो दैट। हम अभी भी उतना ही करते हैं, बिकॉज आई थिंक कि अगर आपको टैलेंट ढूंढना है ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाना पड़ता है। चाहे वो बजरंगी भाईजान के मुन्नी हो, या सुपर 30 के बच्चे हो, चाहे वो नोटबुक के बच्चे हो, चाहे वो दंगल के गायरा वसीम उस्मानी हो, चाहे फितूर के बच्चे हो। Do you feel कभी at a point that there are a lot of people, a lot of actors who probably don't fit the role sometimes, but because they have a certain name and a surname, तो उनको वो रोल मिल जाता है? ऑनेस्टली मेरे साथ ऐसा इनकाउंटर बहुत कम हुआ है, लेकिन कभी कभी जब ऑलरेडी किसी फिल्म के साथ हीरो या हीरोइन या ऑलरेडी कोई अटैच होता है तो देन वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बट अदरवाइज जो भी हम मेरे पास जितने भी डायरेक्टर्स और जो आते हैं वो हमेशा ही बोलते हैं कि लेट्स ब्रिंग मोर टैलेंट, लेट्स डू अ फ्रेश अप्रोच। चाहे वो डेली क्राइम हो, चाहे फैमिली मैन हो, चाहे फर्जी हो, चाहे स्कैम हो, स्कैम 2 हो, तो मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट टब्बर में भी सीन। तो आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑफकोर्स जिस फिल्म के साथ ऑलरेडी किसी कोई स्टार ऑलरेडी उसके अंदर है या किसी स्टार किड उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आई कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। या बट हैव यू पर्सनली फेल्ट कि यार आई नो दिस पर्सन वॉन्ट्स सूट द रोल बट yes can't do? You have, yeah but you can't say it. yeah, sometimes you can, sometimes you can't say, but now I say, because initially I couldn't say. Now I also grown in my business, I have a lot of love and respect. People also love me, and they really consider my opinion. Yes. Now I can openly say. Yeah. जब आप नितेश सर से बात करते हो या अनुराग सर से बात करते हो, do you all think about those times कि यार क्या हमेशा see मैं और नितेश भाई ऐसे, मतलब if you ask me honestly, हंसल मेहता, नितेश तिवारी, 2-3 लोग मेरी जिंदगी में ऐसे, राजू सर,
जिनके साथ मैं हमेशा पुराने टाइम के साथ बहुत बातें करता हूँ, क्योंकि दैट वो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखती है वो बातें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ऑलवेज रिमेंबर कि आप कहाँ से आए हो। फ्रॉम रितेश फर्स्ट फिल्म चिल्लर पार्टी टू टिल बवाल, और राजू सर के साथ पीके, संजुना और डंकी, एंड हंसल मेहता को हम शाहिद से स्कैम टू एवरीथिंग। सो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता था टू कीप टॉकिंग टू योर पीपल जिनके साथ आपने सीखा है, जिनके साथ आप काम में ग्रो हुए हो, जिन्होंने बहुत आपको सपोर्ट किया है। इट्स वाइस वर्सा। तो हम तो हमेशा बात करते हैं, हमारे पुराने किस्से ही नहीं खत्म होते। इवन इफ आई मीट रितेश वी विल टॉक अबाउट चिल्लर पार्टी। याद है वो बच्चे सब छोड़ के भाग गए थे, गर्मी हो रही थी तो कैमरा रोल नहीं होता, रीस्टार्टेड एवरी डे वी टॉक। चाहे वो चिचोरे की कास्टिंग हो, भूतनाथ की कास्टिंग हो, तो हम लोग बहुत इवन मी एंड अंकल कीप टॉकिंग राजकुमार को कैसे ढूंढना था शायद के लिए, me and Gattu keep talking about काय पूछे। I think ये होता ही है। You know, for Rajkumar, remember you had told Hansal sir कि चाय sir पी लो। एक हाँ चाय पी के like you know let him मिल लो एक go, बार। and he said I found my actor. Did you believe in Rajkumar? Yes, from the very first day। See, अगर मैं ही बिलीव नहीं करूँगा तो जब मैं अप्रोचिंग और पिचिंग टू द डायरेक्टर ना, तो मैं खुद ही कन्विंस नहीं होना, तो मैं वो doesn't make any sense। वो हाफ हार्टली पिच करने का मतलब नहीं। You should genuinely believe in someone, just go for it, just fight for it। I fought for Pankaj for Gangs of Wasseypur, I fought for Rajkumar for like तो सबके लिए आपको you have to fight so much। fight for happen for Dangal also फिर आने, तो ये तो आपको करना ही पड़ता है। झूठ कितना बोलना पड़ता है एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, बिकॉज यू नो ना बोलना कभी कभी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जब आप बच्चों के साथ कास्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि जब बदरंगी भाईजान के मुन्नी को कास्ट कर रहे थे तो उसके बाद जो बाकी दो बच्चे थे उनको बहुत बुरा लग रहा था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने उनको उसी फिल्म के अंदर फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों के माइंड को समझ के उनको बोलना चाहिए। तो मैं बहुत बच्चों को जब भी किसी फिल्म के लिए मना करता हूँ तो मेक श्योर दैट आई पुट देम इन सम एड। जिसको समझ में आ गया कि रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ द जॉब, वो इस शहर में रुका है। विजय वर्मा ऑडिशन को काय पहुंचे, ओह he was the second option, but I knew that he said, I told him, yeah, you're very good, but don't worry, sooner or later you want to get popular, become his love। Look at he gave up। I still have that test, because जो मुझे मालूम है कि एक्टर यहाँ फिट नहीं होता है, कहीं ना कहीं काम आने वाला है। जयदीप अलावत was in Rockstar for one scene, so there's so many people wait for so many years। जिसको उतना पेशेंस, उतना अपने आप को संभालना आ गया मेंटली, वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। But you know, you're close to so many people Abhi at this point in your life. I feel like मान लो कि for example you're close to Anupur for example, and there is a film where she would expect that you would cast her, but you know because of a relation sometimes you can't cast people because that's work। How do you deal, क्योंकि close लोग को भी बुरा लग सकता है कि यार लोगों को ज़्यादा बुरा लगता close हो, है, लोगों को ज़्यादा वो तो बुरा ज़्यादा लगता है tricky है। इसलिए कि पर यू नो व्हाट, धीरे धीरे जब आप एक रिश्ता इन लाइफ में ग्रो होता है ना, देन दे आल्सो अंडरस्टैंड यू एंड योर वर्क स्टाइल। वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स वर्क बाउंड्रीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो जहाँ भी वो, एंड शी इज आल्सो लवली, शी डूइंग रियली वेल, आई एम वेरी हैप्पी फॉर। उसके फिल्म इज आल्सो कमिंग आउट व्हिच आई ओनली डिड। सो आई थिंक जस्ट राइट, एंड यू नो इन मोमेंट दे फील रियली बैड, बट व्हेन यू सिट विद देम, एक्सप्लेन देम, आई थिंक दे रियली अंडरस्टैंड। इट इज हाउ योर रिलेशनशिप विद द पर्सन, क्योंकि अगर आपका communicate नहीं हो रहा, you are just getting angry and upset with each other, like as brother, as boyfriend, as father, as mother, as sister। If you're not communicating कि क्या चल रहा है, I think मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। Even me and Rajkumar sometimes used to fight a lot as a friend, but we used to communicate। तो ऐसा होता ही है। थोड़ा वक्त लगता है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि सबको लगता है कि ये मेरा जॉब जो है ना, जो दोस्त है, ये तो भाई है, ये तो कर दे, फिर ऐसा होता नहीं। ऐसा कोई एक्टर है जिसको आपने कास्ट ना किया हो but you're really fond of them as an actor? There are so many actors जिसको मैं अभी कास्ट करना है, जिसको मैंने बताया अच्छा, जैसे बहुत सारे एक्टर हैं जो मतलब 90s के भी जिनको मुझे कास्ट करना है, जो अभी बहुत सारे एक्टर मुझे कास्ट, जो अभी रिसेंट टाइम में जो बहुत अच्छा एक्टर है जिसको मैंने अभी तक कास्ट नहीं किया, I actually found almost everyone है वो। No, but someone you'll really like as an audience, but you've not worked with that person, or you never saw his talent before, or whatever. I really like Arshad Wasi। I want to personally cast him in something very interesting। I think Asur also I did, but Asur is already in, he was there। Okay. But I really want to cast Arshad Wasi in a very surprising role। I think it's very 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 talented। Yeah, he's actually interesting। And there are so many great actor I feel जो अभी इनको भी चांस नहीं मिला, जिसको मैंने बहुत स्मॉल रोल में कास्ट किया है, हरीश खन्ना, इन सब लोगों को मुझे जो लगता है जिनको अभी बहुत कास्ट करना है, जो बहुत बड़ा बनने वाले हैं।
What do you think about the actors जिसने आज इंडस्ट्री में सबसे बड़े नाम है, लाइक कियारा और अनालिया और रणवीर? What do you have to say about their work? See, I love Alia Bhatt as an actor because I remember meeting her first time for Highway with Imtiaz. So from वहाँ से उसका first reading से लेके यहाँ तक देखना, it's outstanding. मतलब I've seen her growth closely. Then I've done so many films with her. तो of course और भी I remember Highway के टाइम पे I remember the sequence ताजिर भाई के ऑफिस 17th floor जब बन रहा था when we were doing reading. तो then उस speech read करने के बाद ही immediately Imtiaz we were like wow, and Imtiaz already had met her. So I think Alia, of course, Kiara ka to we all know that I called her for the audition for Kabir Singh, please come for test. Then she came and she so sweetly waited for 3 hours to we can start test. तो I think उसके बाद जो हुआ वो सब everyone knows कि उसके बाद तो she's not non-stop working and she's killing it. And of course रणबीर का भी बहुत साल पहले first audition जब देखा था 3 थे भाई का, तो I still have the audition. तो I feel very happy कि उनको पहले audition लेके यहाँ तक देखना, it's an amazing journey जिनको कहीं ना कहीं. Tell me, when you're casting, do you feel कि there is a difference in actors जो FTII से आते हैं और जो non-trained actors आते हैं? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि NSD में होता है डिफरेंट होता है, FTA से होता है डिफरेंट होता है. There's so many different acting school for कोई LA से पढ़ के आया, कोई न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल से आया, कोई कोई एक नॉर्मल थिएटर ग्रुप से आया. थोड़ा सा एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होता है बिकॉज एक आदमी जो पूरे इंस्टीट्यूट में पूरी जिंदगी सुबह से लेकर रात तक वो क्राफ्ट में काम कर रहा है. कुछ लोग इंस्टेंटली बहुत अच्छे होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंगली काम करते हैं. देखो किसी भी स्कूल में नहीं गए, मनोज बाजपेयी नेवर बीन टू एनी एक्टिंग स्कूल. ही अप्लाइड फॉर NSD, नहीं हुआ. बट ही वाज विद बेरी जॉन, ही डिड लॉट ऑफ थिएटर एंड बहुत सारे लोग NSD पे भी गए फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक इंस्टीट्यूट में जाते हो, एक थिएटर करते हो, तो आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है क्राफ्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. But ऐसा है that a non-trained actor will sometimes lose to a trained actor. Yes. बिकॉज क्या होता है कि आई टेल यू कि जब किसी नॉन ट्रेन एक्टर को ऑडिशन में देखते हो तो एक सीन में शायद वो क्लिक कर जाए. अगर आपके कास्टिंग में देखो तो बहुत सारे नॉन ट्रेन एक्टर को हमने कास्ट किया जो वैसे पूरा जो कैरेक्टर में बहुत फिट होते हैं, चाहे वो चक दे गर्ल हो जाए तो मैंने, लेकिन उसके बाद उस फिल्म उनके बाद क्योंकि वो फिल्म के लिए करेक्ट थे. जो ट्रेन एक्टर होता है वो अपने आप को मोल्ड करके बाकी सारे रोल्स में भी अपने को डाल सकता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक ट्रेनिंग करके आओ, बेसिक थिएटर सीख के आओ, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे हो तो आपको बेसिक तो आने ही चाहिए, सीखने को आने चाहिए. क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है लोग बोलते हैं कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, ऑलवेज से कुछ तो सीख लो, एक्चुअली लर्न समथिंग एंड गो. दे आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर नेम्स, बिग इन्फ्लुएंसर्स, जिसकी वजह से यू आर कंपेल्ड कि आई विल हैव टू कास्ट बिकॉज यू हैव दैट प्रेशर फ्रॉम द प्रोडक्शन. एक्चुअली लकीली काइंड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फिल्म आई हैव बीन डूइंग, मुझे अभी तक ऐसा प्रेशर आया नहीं. अभी तक कोई भी फिल्म में मैंने कोई, हाँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर जो काम है वो एक्टिंग से अलग काम है, तो स्टैंड अप जो काम है वो एक्टिंग से अलग काम है. ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट. हमने ना सडनली सोशल मीडिया की वजह से सबको कंपाइल कर दिया. पर सबको वही करना है, सबको वही करना है, लेकिन उसके लिए आप एक प्रॉपर क्राफ्ट सीखो ना. लाइक भुवन बाम इज आल्सो, बट ही आल्सो अ गुड एक्टर, इज आल्सो प्रतीक्षा कोहली इज आल्सो doing really well. There are Viraj Ghelani. They are all actually actors now. There are so many people who are actually, I know a lot of influencers जो एक्टिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं अभी, सो दैट दे कैन गेट इनटू एक्टिंग. बिकॉज आपको आपकी पॉपुलैरिटी की वजह से एक रोल मिल जाएगा, क्योंकि वो एक सीरीज में जिनको फॉलोअर्स चाहिए थे उन्होंने आपको सीरीज में कास्ट कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा काम नहीं मिलेगा. क्योंकि इफ यू नो योर एक्ट देन ओनली यू कैन स्टे. लाइक भुवन, प्रजक्ता एंड ऑल दिस पीपल कैन एक्ट. आशीष चितलानी और विराज गेलानी, दे कैन एक्ट. And I think if सबको एक्ट करना चाहिए. like खुशा कपिला is a fantastic actor. Yes. मैंने 3 बार I casted in that Kajol short film recently with Sukhi. He's a fantastic actor. Oh, Sukhi was also your casting. Yeah. तो I think जो correct है ना, जो audition में correct होगा. जब हम किसी को audition करते हैं we don't really look at the followers. Yeah. कि when I'm auditioning I don't even know. I only know because अब किसी ने वो Instagram रील भेजा. I'm only going through what I'm watching. You know, I have to ask you about this because I remember this was back during, I think after Chiller Party we were speaking and आपने कहा था कि मुझे पिक्चर बनानी है. एंड तब से आपके दिमाग में वो चीज़ था, एंड आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली कि मैं पिक्चर बनाऊंगा. एंड यू वर वेरी क्लियर कि जब मैं फर्स्ट पिक्चर बनाऊंगा मैं सुशांत को लूँगा. Yes, always. And I have
witnessed this and heard this always. Do you remember what was it like? Yeah, to- मैं हमेशा से बोलता था And कि you were अगर so मैं- close to him. Yeah, तो आई थिंक हमेशा लगता था कि आइडिया केम, एक बार उसने बोला कि पिक्चर बनाते हैं, मैंने बोला जब भी मैं पिक्चर बनाऊंगा आई विल मेक इट विद यू और राजकुमार। तो वो बहुत क्लियर था। राज एंड सुशांत वाज ऑलवेज से कि जब आप पिक्चर बनाओगे तो पहले तो मैं ही करूंगा, एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। एंड बहुत कम लोग होते हैं जो अपना प्रॉमिस रखते हैं, एंड ही डिड माय फर्स्ट फिल्म विदाउट हिम रीडिंग द स्क्रिप्ट। तो पिक्चर पूरी बात होगी, मिल गई, जब वर्कशॉप स्टार्ट किया तो बोला भैया आप स्क्रिप्ट तो दे दो भाई। आई थिंक वो ग्रेटनेस जो है वो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। Yeah, that's true. You know, I was even speaking to Shefali Shah before Darlings about, and I personally liked her performance in Dil Dhadakne Do a lot. जब वो, you know, that one scene where she's eating the cake. Okay. Yeah, and that shot is so good. And she told me that yes, Dil Dhadakne Do was my great performance, but what changed my life was Delhi Delhi Crime. Crime. And she's so happy. Every time I speak to her, she like flaunts the fact that she's done Delhi Crime. And you had said that a lot of big actors rejected Delhi Crime. I'll tell you what happened in the whole process. Richie was very new to Bollywood. That was his first show, and there was no studio attached to the show. मैं जब show पर he did research for like 4-5 years. So he kept writing it, and जब वो show के बारे में बताया तो I was like wow, it's really 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 interesting. But he was nobody, and जैसे कहते हैं ना कि बॉलीवुड में ऐसा होता है जब आप कोई नहीं होते तो बहुत कम लोग आपको पूछते हैं. Then I went to so many established actors and stars about Delhi Crime. Everybody said no. Can you name one? No. I wish. They're all my friends now. I meet them, and so of course I met a couple of them in many parties. They said, "Sorry, you were right." है ना? No, I will tell you off camera for sure. तो वो लोगों ने मुझे, and उसके बाद जब हम पापा कोई ऑप्शन नहीं बचा, then I said Richie, one actor I really admire because I've been Shefali's fan since like Satya. Yeah. मतलब उसके मतलब आप कैसे वो परफॉर्मेंस को भूल सकते हो? And तो Richie said, I don't know, because Richie had no idea about Bollywood. He only knew people who can popular. I said, let me audition. And I called Shefali. I said, this is what the show is. Can you come for the audition? She said, yeah, of course, sound lovely. She came to the office. I said, now I have to record one scene. Then we recorded one scene. And she improvised also in that scene. And she was so good. Richie said, मुझे इसी के साथ काम करना है. Wow. I think ये डेस्टिनी होती है कि कहीं से भी किसी की लाइफ कब चेंज होती है बोलते हैं. तो आई थिंक a lot of people didn't know that many people said no to family man also before Manoj Bajpayee. Oh, and even for Samantha's? नहीं, Samantha was always the first choice. Samantha was, and she did it. So and then Delhi Crime Shefali did, and look what happened to Shefali Shah, and I really I used to love Shefali. Same. And मतलब and also अभी जब भी हम मिलते तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि and she always said ना very nicely, like I think she just held my hand after success of Delhi Crime first season. I remember she held my hand near this place जहाँ पे हम लोग success party के लिए मिले थे. She held my hand and said thank you. So I remember that thank you was enough for me to understand everything. No, she's so happy doing Delhi Crime, और वो दिखता है जब कोई बात करता है ना. Whenever we will talk about Darlings, we'll talk about Dil Dhadakne Do, but no, the closest to her is Delhi Crime. Yeah, and Delhi Crime की जब भी बात आती है ना तो एक generally like a child-like smile comes on her face. She's so proud. That's child. Delhi Crime is her baby now. Yeah, Like it is. Yeah, you can't imagine Delhi Crime without her. When I met Atlee, so he mentioned about this script film. Then I said, write the script. I remember. अब ये बहुत क्लियर था about brief of this girl. तो हम लोग he didn't know so many people in Bollywood कौन से हैं. तो I made a one presentation of so many actor according to the brief कि ये अलीना ये इसमें टेकी होनी चाहिए, ये डॉक्टर होनी चाहिए, ये तो ऐसे करके हमने सान्या को भी डाला. एंड मेनी एक्टर है तो सान्या में ऑनली फर्स्ट है. ये दंगल गर्ल, he just said pointed out the dangel girl. Yeah. I said yeah. He said she's really good. So I said yeah. And will she do it? I said yeah. It's a great film with Shah Rukh Khan. And I don't think so. People say no to Shah Rukh Khan. I laughed. So I called Tanya. First also she also took a pause. I said to एक काम कर, you trust me? दंगल दिल के अब तो you trust me? She said I completely trust. I said एक काम कर, let's do a Zoom call. She was not here. Yeah, I know, she told me. तो Zoom call हुआ and after that she said loved it. अब क्या उतना सारा dates
लवली। तो आई थिंक वो ट्रस्ट होता है, आई थिंक लोग ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक मिनाल सेड नो टू जर्सी, आई हैड टू कॉल मिनाल, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तो आई थिंक आपको एक्टर को फोन करके एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। मिनाल से नो फॉर जर्सी, सबका अपना अपना, they don't know what they're thinking that moment. तो आपको उनको राइट सोचवाना पड़ता है। That is very important part of your job also. To give them the right reason कि why you going to make a mistake. Don't make a mistake. It's very important for you to do this. Which is that one film which you think you've casted for and is going to be a really good hit in the future? I'm going to take that snippet and put it when it actually becomes a hit. Donkey. Donkey. Donkey will break all the records. एंड आई थिंक शाहरुख सर को आदत है ना अपने रिकॉर्ड ब्रेक करने की। आई थिंक मैंने पहले भी बात बोली थी कि अगर उन्होंने पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है जवान के साथ, अब वो जवान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे डंकी के साथ। What's it like to like work with Shah Rukh Khan? Like, just a fan question. You know, first time when I met him in Delhi during Dil Se days, I was like 15 or 16. So then so many films together. Then I done so many films with him as a casting director. With yeah, I think कितना film 1, 2, 3, 4, 5. So many films I did with him. Like Isminder, Harry Met Cyril भी थी, Zero, yeah, Bhootnath. Bhootnath. Bhootnath is also there in Bhootnath. Yeah. I think तो उनके साथ काम करने का मतलब होता है कि अगर आप उनसे बात भी कर रहे हो ना, आप उन्हीं को देखते रहते हो। वो बात कर रहे हो तो आप उनको देखते रहते हो। आप जितनी बार भी उनको मिलते हो ना, you go back home with extra love. उसके जैसा आदमी नहीं है कोई। ऐसा होता है ना कि यार किसी एक्टर को आप बहुत बार मिल लेते हो, लग क्या अभी हो गया। Like he's actually lovely. He's actually so lovable. He's so, I don't know how to explain. I wish मैं 1% उनके जैसा होता ना लाइफ में तो कहीं और होता है लाइफ में। Have you seen Suhana act? Not yet. Not yet. What are your predictions about Suhana, Khushi, Agastya, everyone? I think they all are, and they all are starting with a very interesting film. And Zoha is an amazing director. I think the first decision जो होता है वो बहुत important होता है। I think अगर आपने ऐसी फिल्म के साथ अपना करियर डिसाइड किया तो मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग will be very different. That's a first good step we've taken. Yes, of course. Yeah, because Zoha के साथ काम करने का तो हर नया न्यूकमर, established star और सुपरस्टार wants to work with Zoha. I think अगर आपने वो स्टेप लिया है तो आपका फर्स्ट स्टेप तो बहुत सही है। Rest we'll have to watch the film and decide. Is there lastly one director you haven't worked with but you'd want to? I think जो भी उनके लिए भी कास्ट कर रहे हैं, they are all my friend. Like Shruti is very close friend of mine. There is, and I really want to work with Sanjay sir once, Sanjay Leela Bhansali. Yeah. And I really want to work with Love Ranjan. Love Ranjan. Yeah, I think his scripts are very interesting. वो मुझे उनके साथ काम करना है। और I want to work with Rajamouli. Rajamouli sir, of course. एक बार उनके साथ मुझे काम करना है to understand his way of working. Thank you so much. It was so nice talking to you. Thank you. I also had a great time. Thank you. And I hope we can do this in the future as well, very often. After Donkey. After Donkey करने पड़े हैं, बहुत सी फिल्में आ रही हैं, अभी आते रहेंगे। फाइटर भी आएगी, Donkey भी आएगी। Yes, Fighter is going to be another massive film. Yes. So wish you all the very best for all the projects. Thank you so much. Thank you so much.